रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए। हक मांगने से नहीं मिलता है, हक को छीनना पड़ता है। भले ही एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। तमाम बातें जो है मुकेश सहनी एक सभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। तो हालांकि पहली बार इस मंच पे उनकी पत्नी, उनके बच्चे भी मौजूद है, जो कि मुंबई से आए हुए हैं। तो आइए सुनते हैं मुकेश सहनी को किस प्रकार से अपनी बातों को कह रहे हैं, अपने समाज को जागरूक करने को कह रहे हैं और सबको एकजुट रहकर रहने के लिए बोल रहे हैं। रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, समझदार नहीं होगा, तब तक ये समाज और ये देश, ये राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए और आपस में भाईचारा बना के रखिए, मेल रखिए और अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए, तरक्की के लिए हमेशा सोचते रहिए। और दूसरा, हक जो है वो मांगने से नहीं मिलता है, हक के लिए छीनना पड़ता है। ये देश पहले इसमें मुगल का राज हुआ करता था, फिर अंग्रेज आकर इस देश में राज करने लगा, हम लोग गुलाम बन के थे। लेकिन आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ा, अंग्रेज को मार के भगाया, फिर ये देश आजाद हुआ। ये देश आपका है और देश आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के चलाने के लिए एक संविधान बना के दिए। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेता था वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अब देश का राजा वो नहीं बनेगा, इस देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वही इस देश का राजा होगा। और उस देश में आपको वोट गिराने का अधिकार दिया और जिसके पास ज्यादा वोट होगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेंगे या राज्य का मुख्यमंत्री होंगे या वार्ड का सदस्य होंगे या मुखिया अपने वोट के दम पे होगा। साथियों, पिछले साथियों, अपने अधिकार के लिए आप लोग संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, सभी से आपस में भाईचारा बना के रखिए। आज हमारी जो लड़ाई है कि निषाद समाज को रिजर्वेशन एससी का मिलना चाहिए। पहले बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन आज आप चले जाइए बंगाल में, वहाँ निषाद समाज को एससी में दर्जा मिल रहा है। आप दिल्ली में चले जाइए, वहाँ आरक्षण मिल रहा है एससी का, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। इसका रीजन एक ही है कि उस समय का जो सरकार था या उस समय का जो अधिकारी थे, उन्होंने आपके लिए काम नहीं किया, वो आपके साथ न्याय नहीं किया और एक आप लोगों ने भी अपने लिए संघर्ष नहीं किया। अगर 70 साल पहले आप लोग संघर्ष करते, हमारे पूर्वज संघर्ष करते, तो निषाद समाज का एससी का आरक्षण मिल गया होता और जब आरक्षण एससी का मिल गया रहता तो आज निषाद समाज का बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, आईपीएस होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं हुआ। तो इसके लिए तो आपने सुना मुकेश सहनी को किस प्रकार से अपने समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग पहले ही एकजुट हो गए होते तो आज जो है हमें आरक्षण मिल गया होता है। हमारे पड़ोसी राज्यों को जो है वो आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन हमें अभी बिहार में आरक्षण नहीं मिला है। 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन आरक्षण की बात तक नहीं हो रही है। तो इस बार जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मुकेश सहनी के छात्र पे कहना है कि हमारी सरकार बनाइए, हम डिप्टी सीएम बनेंगे और अपनी बातों को जो है सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।